हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब का चैप्टर 2। इस कहानी में आप जानेंगे पैसे को संभालने का असली तरीका और वो आदतें जो किसी भी इंसान को अमीर बना सकती हैं। तो आराम से बैठिए और इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। अर्काड का खजाना, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। दुनिया में एक शहर था, बेबीलोन। वो शहर अपनी दौलत और शान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। और उसी शहर में रहता था अर्काड। वो इतना अमीर था कि लोग उसकी बात करते नहीं थकते थे। जितना वो खर्च करता, उससे कहीं ज्यादा दौलत हर साल वापस आ जाती। लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। अर्काड भी कभी एक साधारण गरीब मुंशी था। तो फिर उसने ये दौलत कैसे कमाई? यही है आज की कहानी। एक दिन अर्काड के बचपन के दोस्त उससे मिलने आए। वो सब एक साथ पले बढ़े थे, एक ही गुरु से पढ़े थे, मगर आज उनकी हालत अलग अलग थी। उन्होंने कहा, यार, हम सब बराबर से शुरू हुए थे, एक ही मदरसे में पढ़े, साथ खेले। तुम पढ़ाई में हमसे आगे नहीं थे, खेलकूद में भी नहीं। फिर आज तुम इतने अमीर क्यों हो और हम यहीं के यहीं क्यों हैं? अर्काड मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, अगर तुम आज भी वहीं हो जहां थे, तो इसकी वजह ये नहीं कि किस्मत ने धोखा दिया। वजह यह है कि तुमने कभी ये नहीं सीखा पैसा कैसे बनाया जाता है। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह था। मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे। विरासत में कुछ नहीं मिलना था, मगर मेरे अंदर एक चाहत थी, एक अच्छी जलन। मैं देखता था अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, आरामदायक जिंदगी, और सोचता था ये सब मुझे भी मिल सकता है। तो मैंने एक मुंशी की नौकरी की। दिन भर मिट्टी की तख्तियों पर लिखता। हफ्ते जाते, महीने जाते, मगर जेब हमेशा खाली। सारी कमाई खाने पीने और कपड़ों में उड़ जाती। मन में लगता, मैं कमाता किसके लिए हूं? और फिर वो दिन आया जिसने अर्काड की जिंदगी बदल दी। शहर का सबसे बड़ा साहूकार था अल्गमिश। वो एक जरूरी दस्तावेज की नकल बनवाने आया। 2 दिन में काम चाहिए था। अर्काड से वक्त पर काम पूरा न हुआ। अल्गमिश गुस्से में आया, मगर अर्काड डरा नहीं। उसने हिम्मत करके कहा, अल्गमिश जी, मुझे बताइए, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? मैं आपके लिए रात भर काम करूंगा, बस ये एक राज बता दीजिए। अल्गमिश रुका, फिर मुस्कुराया। ठीक है, समझौता हुआ। अर्काड ने रात भर काम किया। पीठ में दर्द, आंखें जल रही थीं, मगर सुबह होते होते काम पूरा था। अल्गमिश ने कहा, बेटे, तुमने वादा निभाया। अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो मैंने जिंदगी भर की मेहनत से सीखी है। मैं तब अमीर बना जब मैंने एक फैसला किया, जो भी कमाऊंगा उसका एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बचाऊंगा। अर्काड ने चौंक कर पूछा, बस इतना ही? अल्गमिश बोला, हाँ, मगर सोचो, तुम हर महीने कितनों को पैसे देते हो, कपड़े वाले को, दुकानदार को, मकान मालिक को, मगर खुद को कभी नहीं। तुम दूसरों के लिए काम करते हो, खुद के लिए कुछ नहीं बचाते। अगर तुम अपनी कमाई का बस 10वां हिस्सा भी बचाते, तो 10 साल में जरा सोचो कितनी रकम होती। दौलत एक पेड़ की तरह है। वो एक छोटे बीज से शुरू होती है। वो पहला सिक्का जो तुम बचाओगे, वही उस पेड़ का बीज है। जितनी जल्दी बोओगे, उतनी जल्दी बढ़ेगी, और एक दिन उसकी छांव में बैठकर जिंदगी का मजा ले सकोगे। अर्काड ने वो बात मन में उतार ली और बचाना शुरू किया। साल भर में एक अच्छी रकम जमा हो गई, मगर तभी एक ईंट बनाने वाले दोस्त ने कहा, अर्काड, मैं समुद्र पार से बेशकीमती गहने लाऊंगा, पैसे दो, आधा मुनाफा तुम्हारा। अर्काड ने हाँ कर दी, सारी बचत दे दी, मगर वो दोस्त धोखा खा गया। लोगों ने उसे नकली पत्थर बेच दिए। अर्काड की सारी बचत डूब गई। जब अल्गमिश को पता चला तो बोला, अरे, अगर गहनों के बारे में जानना हो तो जौहरी के पास जाओ, ईंट बनाने वाले के पास नहीं। तुमने गलत इंसान से सलाह ली, मगर अब रोना मत, दोबारा शुरू करो। यही असली सबक है। अर्काड ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से बचत शुरू की। इस बार एक जानकार उस्ताद को पैसे दिए। उससे हर कुछ महीनों पर किराया मिलने लगा। धीरे धीरे वो पैसा और पैसा बनाने लगा। सालों बाद अल्गमिश ने अर्काड से कहा, बेटे, तुमने 3 जरूरी बातें सीखी। पहली, पहले खुद को भुगतान करो, कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाओ। दूसरी, बचत को सुरक्षित रखो,
जहां ज्यादा मुनाफे का लालच होता है वहां खतरा भी ज्यादा होता है। छोटा मुनाफा मगर पैसा सुरक्षित, यही समझदारी है। तीसरी, अपने पैसे को काम पर लगाओ। वो पैसा तुम्हारे लिए गुलाम की तरह काम करेगा। उससे जो कमाई होगी वो भी काम करेगी। यही है असली दौलत की ताकत। तुम इस काम के लायक बन गए हो। मेरी संपत्ति संभालो, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। जब अरकाड की कहानी खत्म हुई तो एक दोस्त बोला, तुम खुशकिस्मत थे कि अल्गमिश मिला। अरकाड ने जवाब दिया, खुशकिस्मती उन्हीं के पास आती है जो उसके लिए तैयार होते हैं। जब मछुआरा सालों तक मछलियों की आदत समझता है और सही वक्त पर जाल बिछाता है, तो क्या हम उसे सिर्फ खुशकिस्मत कहते हैं? नहीं, अवसर उन्हीं के पास आता है जो उसके लिए तैयार होते हैं। फिर उसने अपने दोस्तों से कहा, अब तुम्हारे लिए भी देर नहीं हुई। बस एक बात याद कर लो और हर रोज खुद से कहो, मैं जो कमाऊंगा उसका एक हिस्सा सिर्फ मेरे लिए बचाऊंगा। कमाई का 10वां हिस्सा बचाओ, उसे समझदारी से लगाओ, जानकार लोगों से सलाह लो और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा खजाना बढ़ रहा है। तुम्हारे अंदर एक नई उमंग है, एक नया जोश है। अरकाड के कुछ दोस्त चले गए बिना कुछ समझे। कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। उन्होंने समझ लिया था कि दौलत न किस्मत से आती है न विरासत से। दौलत आती है एक छोटी सी आदत से। पहले खुद को भुगतान करो। बस यही था अरकाड का राज, और यही था उस पुराने बेबीलोन का सबसे बड़ा खजाना।